नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 4.1 में क्लास 10th मैथ पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक यानी कि पहले क्वेश्चन का 1 से लेकर के 8 तक किया था, जो कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में या चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है सॉल्व द क्वेश्चन। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, माना एक क्वेश्चन पहला है। माना भूखंड क्योंकि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले भूखंड की चौड़ाई x मीटर हो, तब भूखंड की लंबाई, तो चौड़ाई तो ये हो गई। अब भूखंड की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो भूखंड की लंबाई देखिए क्या होगी। लिखेंगे भूखंड की लंबाई इक्वल टू, ये होता है फार्मूला 2 इंटू चौड़ाई। तो रख देंगे, क्या हो जाएगा देखिए 2 है इंटू चौड़ाई, 2 इंटू चौड़ाई और +1 भी होता है, क्योंकि ये होती है लंबाई की मेन भूखंड। कोई भूखंड आयताकार भूखंड है और उसके हम लोग चौड़ाई x मीटर मान लिए, तो भूखंड की लंबाई 2 इंटू चौड़ाई +1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू चौड़ाई का जगह पे x है और +1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x + 1, ये हो जाएगा भूखंड की लंबाई। उसके बाद आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बिकॉज आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई शॉर्टकट में मार दे रहा हूँ इंटू चौड़ाई। अब मान रख दीजिए, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, कितना दिया है 520, इसलिए 528 इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है ये 2x + 1 इंटू चौड़ाई क्या है माने हम लोग x मीटर माने। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए इसको इधर लाइए, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x² और प्लस x इक्वल टू 528। इसको इधर करेंगे 2x² - x, ये -528, इतना हो जाएगा। सॉरी, ये हमने यहाँ पे लिए तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद अब इस पे हम लोग को जांचना था कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन 2x² + x - 528 है, तो ये द्विघात के रूप में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है, यह हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ भी सकते हैं, तो देखिए कैसे टूटेगा। तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ने के लिए 2x² + x - 528, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2x² + 33x - 32 x - 528 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर 30 में 33 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो यही प्राप्त होगा प्लस में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन कर लीजिए, या x कॉमन करेंगे 2x प्लस 33। यहाँ कितना कॉमन करेंगे, यहाँ -16 कॉमन कर लीजिए, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 33 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हैं, तो 2x प्लस 33 और x माइनस इसका गुणांक और इसका गुणांक 16 इक्वल टू 0। यही आपका फैक्टराइजेशन। x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। देखिए 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -33। फिर देखिए x इक्वल टू -33/2, एक ही हो जाएगा आंसर। और दूसरा x माइनस 16 इक्वल टू 0, डुप्लीकेटेड x इक्वल टू 16, यह हो जाएगा। तो आपका अभिष्ट ये 33 माइनस 33 और अपान क्या हो जाएगा 16, यह हो जाएगा। अब जो आप माने हैं यहाँ वो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो x में क्या आया -33/2। तो माइनस को नहीं लिया क्योंकि लंबाई जो चौड़ाई जो ऊंचाई होती है इसमें हम लोग ऋणात्मक नहीं वैल्यू लिया जाता, केवल धनात्मक ही। तो आप रख सकते हैं क्या हो जाएगा, अतः भूखंड की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगा तो ये 16 हो जाएगा। अतः भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू 16 मीटर, यह हो जाएगा। और भूखंड की लंबाई इक्वल टू क्या हुआ था, भूखंड की लंबाई ये आया था 2x प्लस 1, तो ये मान रख दीजिए 2 इंटू x का मान 16 प्लस 1 इक्वल टू 16 दूनी 32 से 33 मीटर हो जाएगा। तो 16 मीटर इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या 33 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है, दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्रम से लिखेंगे हल, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x तथा x प्लस 1 है। x प्लस 1 हो तब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू 306 है। तो आप देखिए सच दैट ये हम लोग माने दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। तो आप देखिए x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, बहुत आसान है। x स्क्वायर प्लस x इधर आएगा -3 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए x पे घात 2 है तो ये बाइनोमियल इक्वेशन आपका द्विघात है। द्विघात तो हमने सिद्ध कर दिया, द्विघात समीकरण है, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, गुणनखंड करने पर गुणनखंड कर दीजिए तो क्या होगा। गुणनखंड देखिए, गुणनखंड करने पर लिख दीजिए, गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 18 गुणे जब 17 करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन कीजिए, x हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ 18 बच जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। पहले केस में
एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0, इम्प्लीकेटेड एक्स इक्वल टू -18 ऐ मान लें। और दूसरा है एक्स -17 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 17, जो कि यही प्राप्त होगा। तो हमने क्या माना, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक एक्स तथा एक्स प्लस 1 हो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, एक एक्स की वैल्यू जो पहला क्रमांक माना गया था तो उसकी वैल्यू 17, और दूसरा क्या आया था, इसके मान थे एक्स प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए पहला मानो, तो पहला क्रमांक का धनात्मक 17 है, ये हो जाएगा, और दूसरे में एक्स प्लस 1, तो यहाँ एक्स की जगह 17 और प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 18, यानी कि पहला ये होगा और दूसरा ये होगा, बस प्राप्त हो गया दूसरा, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। हल, मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, यह हो गया। रोहन की माँ की आयु 26, देखिए इसमें रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बढ़ी है, तो हमने जब रोहन की आयु x वर्ष मान ली है तो इसी x से 26 वर्ष उसकी माँ बढ़ी है, तो इसे करेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बढ़ी, तो रोहन की माँ की आयु इक्वल टू, रोहन की हमने x वर्ष माना ही है, तो x प्लस 26 वर्ष, यह हो जाएगा। अब रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष हो गया, फिर उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी माँ की आयु, तो x प्लस 3 कर देंगे। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, तो हो जाएगा x प्लस 3, ये रोहन का आयु 3 वर्ष पश्चात तथा उसकी माँ की आयु, ये 3 वर्ष इसका हो गया, तथा उसकी माँ में यह है, तो x प्लस 26 और प्लस 3। ठीक, इसका मतलब अर्थात ये, इसका मतलब अर्थात x प्लस 26 प्लस 3, तो 29 हो जाएगा, तो x प्लस 29, सॉरी यहाँ देख लीजिए इसको, x प्लस 26 प्लस 3 29, तो उसकी माँ की वायु यह हो जाएगा, और उसकी रोहन की आयु यह हो जाएगी। अब उसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360, यह हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 87, और ये इधर ला दीजिए तो -360 इक्वल टू 0। उसके बाद x² 29 3 32x माइनस 10 में से 7 गए 3, 5 हुआ, 5 15 हुआ, 15 में से 8 गया 7, यहाँ क्या बचा 2, 273 इक्वल टू 0।
अब आप देखें कि इस पर अधिकतम घात 2 है, तो अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यही हो गया। अब इसको आप गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको अलग अलग, तो क्या हो जाएगा तोड़ने का स्टाइल, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। एक्स कामन कर लीजिए, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कामन कर लीजिए, एक्स माइनस माइनस प्लस क्या होगा 39 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 39 x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका मान आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 39, इसका मान हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 7, क्योंकि ये माइनस होगा तो इधर आएगा प्लस होगा, ये माइनस प्लस में तो इसका आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं क्योंकि वह मान्य नहीं होता है। तो रोहन की आयु क्या हमने माना था, देखिए यहाँ पे मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो x वर्ष जब माना था तो रोहन की आयु क्या निकली, रोहन की आयु रोहन की आयु 7 वर्ष मान, x वर्ष माना तो 7 वर्ष, तो रोहन की आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। अब उसकी माँ को हमने क्या माना था, x प्लस 26, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। तो देखिए रोहन की माँ की आयु x इक्वल टू एक्स प्लस 26 इक्वल टू एक्स का मान 7 प्लस 26 इक्वल टू 33 वर्ष, यह हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। हल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, चूंकि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 480 यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या होगा, लगा समय जब कह रहा है तो ये बराबर 480 जो माने x किलोमीटर प्रति घंटा बटा x कर दीजिए, x घंटे। चूंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो उसी के अनुपात से हम लोग निकाले हैं कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो यह हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, समय इक्वल टू दूरी बाई चाल, इसी से निकालें, यह इतना हुआ। प्रश्नानुसार यह सब जैसे मैं बनाकर लिख रहा हूँ उसी प्रकार से एग्जाम में लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। रेलगाड़ी की चाल में कमी, अब आप देखिए कि रेलगाड़ी की चाल में कमी कितना हो रही है। रेलगाड़ी
की चाल में कमी, तो x माइनस 8 कर दीजिए, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो इसकी यही तो कमी हो रही है, तो x माइनस 8 कर दीजिए। किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो यह हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8, यही हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है। अब आप दोनों समयों में अंतर 3 घंटे हैं, दोनों समयों में देखिए होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो चूंकि दोनों समयों में अंतर, यानी कि दोनों दूरियां तय करने में उसके में लगा अंतर कितना हो रहा है, दोनों, तो ऐसे लिखेंगे दोनों समयों में अंतर क्या है, 3 घंटे, 3 आवर्स, 3 घंटे। इसलिए पहला क्या है 480 बटा x, और इसमें क्या है 480 बटा x माइनस 8, तो यह है 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई 480x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 480x माइनस है, चलिए आप माइनस पहले दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस 8 का इसमें 8 0 8 28 64 को 4 हाथ में 6 8 चौक 32 32 6 38, इतना हो जाएगा, कोष्टक बंद, अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। देन आफ्टर 480x माइनस 480x माइनस प्लस 3840 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 क्रॉस इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। अब आप देखिए कि इससे कट जाएगा, और यह 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 380 40 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि द्विघात